नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सर्वसावरणं। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के, दृष्टि निज में जोड़ी के। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आचार्य कल्प टोडरमल जी और समझ लीजिए आप गुरुदेव श्री, जिनके हृदय में ये विराजमान थे आचार्य कुंद स्वामी, ये भरत क्षेत्र के महान समर्थ आचार्य। जैन परंपरा आज यदि जीवित है तो उसमें इन तीनों महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। गुरुदेव श्री, उससे ऊपर टोडरमल जी और उससे ऊपर कुंदाचार्य। विशेषकर बात करता हूँ दिगंबर जैन परंपरा की। कुंदाचार्य क्या व्यक्तित्व थे, माने उन्होंने जो भी लिखा सब अंदर की गहराई में बैठकर लिखा। आचार्य कुंद स्वामी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा जो बात सुनी सुनाई हो। हम लोग जो यहाँ बैठकर शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, चर्चा करते हैं, उसमें से 90% बातें, 95% बातें सिर्फ सुनी हुई होती है। हमने ऐसा सुना है या फिर शास्त्र में ऐसा पढ़ा है, हमने ऐसा पढ़ा है, उन्होंने ऐसा लिखा है, वहाँ ऐसा है, वो विद्वान ऐसा कहते हैं, इन्होंने ऐसा कहा है, बस कही और सुनी हुई बातें हैं। आचार्य कुंद के सामने कही सुनी हुई बातें भी बहुत थी, लेकिन उन्होंने लिखी नहीं। समय सार ग्रंथ आगम नहीं है, परमागम है। आप जानते हैं क्या है ये? आगम नहीं है, परमागम है। क्या कहना चाहते हैं? परमागम है, आगम नहीं है। क्या फर्क है आगम में और परमागम में? मैं इस ग्रंथादिराज के आगमपन का निषेध नहीं करना चाहता हूं। आगम तो है ही क्या, लेकिन आगम ही नहीं, ये परम आगम है। क्यों और कैसे बता सकते हैं? कैसे? क्योंकि आगम किसे कहते हैं? जो परंपरा से चला आया हो उसका नाम है आगम। आगम माने जो परंपरा से चला आया है उसे आगम कहते हैं। आगम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर के बना है। आगम हुए और चला आया है परंपरा से, तीर्थंकरों से चला आया, ज्ञानियों से चला आया, उसका नाम आगम है। आगम में 3 अक्षर है प्रदीप भाई, मुख्य आ, ग और म। आ शब्द का अर्थ है आप्त, माने अरिहंत, माने तीर्थंकर परमात्मा। ये तो है आ माने तीर्थंकर परमात्मा। और ग माने गणधर। ग माने गणधर और म माने मुनि। तो तीर्थंकरों के द्वारा कहा गया
गणधरों के द्वारा गूंथा गया और मुनिराजों द्वारा लिखा गया, वो क्या है? आगम। समझ में आई बात? माने आगम का संबंध साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं से है। आगम में सुनने की मुख्यता होती है, यहाँ बात सुनी हुई नहीं, यहाँ अनुभव की मुख्यता है। यहाँ आचार्य कुंद स्वामी जो भी बातें कहेंगे उन बातों में उनकी फीलिंग झलकेगी, उन बातों में उनकी अनुभूति झलकेगी, उन बातों में त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा के जो दर्शन किए हैं वो बात स्पष्ट झलकती है। माने देखिए, एक स्टूडेंट को जीव और अजीव के ऊपर निबंध लिखना था, ऐसे लिखना था। तो उस बालक ने हमारे पास में आया और हमसे पूछा, तो हम कुछ बोले, उससे पहले उसने कहा कि वैसे जीव और अजीव के बारे में एक चैप्टर कुंदाचार्य ने भी लिखा है समय सार में, तो उसमें बहुत सारा मिल जाएगा। मैंने सुना बहुत सारी गाथाएं लिखी है। तो मैंने कहा यदि जीव अजीव पे ऐसे लिखना है ना तो उमा स्वामी आचार्य की शरण में जाओ, कुंदाचार्य की शरण से काम नहीं चलेगा। ये क्या बात कर रहे हो? जीव अजीव अधिकार, पूरा जीव अजीव अधिकार लिखा प्रदीप भाई, लेकिन जीव अजीव अधिकार में जीव अजीव के भेद प्रभेद नहीं बताए। जीव कितने प्रकार के होते हैं कोई चर्चा ही नहीं है। संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी जीव, मुक्त जीव, मन वाले, बिना मन वाले, चार गतियों वाले जीव होते हैं, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव, कोई चर्चा ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो? ये कैसा जीव अजीव अधिकार है? अजीव के भेद प्रभेद नहीं बतलाए, उनकी विस्तार से व्याख्या नहीं की। इतनी बड़ी फिर आखिर किया क्या इन्होंने? अनुभव की बात लिखी है। देखो, जीव के दो भेद हैं, संसारी और मुक्त। यह अनुभव से नहीं जान सकता कोई भी व्यक्ति, अनुभव में थोड़ी ना आएगी। ये तो भगवान की वाणी में आई होगी तो लिख सकते हैं, ये संसारी जीव हैं, ये मुक्त जीव हैं, इतने प्रकार के होते हैं। ये कोई फीलिंग में थोड़ी ना आ रहा है आपको कि निगोदिया भी जीव है और सांस का 18वें भाग जन्म मरण कर रहा है। लेकिन अनुभूति का विषय क्या है? जीव और अजीव ये दोनों एक नहीं है। जीव और अजीव ये दोनों भिन्न भिन्न है, ये महसूस कर रहा हूं। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। मैं जीव तत्व हूं और देह अजीव तत्व है, यह अनुभूति का विषय है। ये पूरे जीव अजीव अधिकार का सार है। समझ में आई बात? क्या किया आचार्य कुंद देव ने इस समय सार ग्रंथ में? जीव अजीव अधिकार सार क्या है? जीव अजीव अधिकार का 68 गाथाएं, गाथा नंबर 1 से लेकर गाथा नंबर 68 तक सार क्या है पढ़ा है सबने। मैं यहाँ शिकागो में जब आता हूँ तो बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि यहाँ सब जो चेहरे दिखते हैं वो सब गहरे स्वाध्यायी लोग दिखते हैं। तो समय सार किसी ने ना पढ़ा हो ऐसा तो कम लगता है मुझे। समय सार तो अपना प्राण है ना, समय सार तो मूल है। तो समय सार पढ़ा है, लेकिन 68 गाथाओं में क्या कहा कुंदाचार्य देव ने? गाथा नंबर 1 से लेकर के 68 तक जीव अजीव नहीं है, अजीव जीव नहीं है, ये अनुभूति, ये भिन्नता की चर्चा, ये बात कुंदाचार्य देव ने यहाँ मूल कही है। खत्म हो गया बस जीव अजीव अधिकार। जीव का अजीव के साथ में एकत्व नहीं, बस जीव का अजीव के साथ में ममत्व नहीं। एकत्व और ममत्वपना जीव और अजीव का एक दूसरे के साथ में ना हो, इसे तोड़ाने की चर्चा जीव अजीव अधिकार में हो गई। खत्म, आगे बढ़ गए कर्ता कर्म अधिकार। क्या चर्चाएं हुई होगी प्रदीप भाई कर्ता कर्म अधिकार में? कर्तृत्व भोक्तृत्व तोड़ाया है। फीलिंग, आप फील करो इस चीज को कि जीव और अजीव दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, और जीव द्रव्य अजीव का कर्ता धरता नहीं है, और अजीव द्रव्य जीव द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है। इसका मतलब मैं शरीर को चलाता नहीं हूं और शरीर मेरे में रंच मात्र भी हस्तक्षेप करता नहीं। पूरा का पूरा अधिकार 144 गाथा तक कर्ता कर्म अधिकार। क्या चर्चा! अलग अलग गाथाओं में सिर्फ यही सिद्धि की है, तो इसका कर्ता धरता नहीं है।
तो जड़ कर्म तक का कर्ता धरता नहीं है। बोलो कैसा कर्ता कर्मपना, अपने से अपना कर्ता कर्मपना, और जड़ के साथ में हमारा कर्ता कर्मपना बनता ही नहीं है। ये फीलिंग की बात है कि मैं जब चलता हूँ तो शरीर की क्रियाएं मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, मैं इसका कर्ता नहीं हो सकता हूँ। मैं भोजन की क्रिया का कर्ता नहीं हूँ, या आहार की क्रिया का कर्ता धरता नहीं हूँ। ये अनुभव निरंतर होता था और उस अनुभव को उन्होंने उतार करके निकाल करके यहाँ सामने रख दिया कर्ता कर्म अधिकार के माध्यम से। समझ में आती है बात? इसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं। और आगे बढ़ो, 144 विघाता के बाद 145 से शुरू हुआ पुण्य पाप अधिकार, 163 तक चला। कहाँ से कहाँ तक? 145 से 163 तक पुण्य पाप अधिकार। तो पुण्य पाप अधिकार में तो पुण्य पाप की चर्चा की होगी, हाँ क्यों नहीं की होगी? नाम ही उसका पुण्य पाप अधिकार है, तो पुण्य पाप की चर्चा क्यों नहीं करेंगे? तो क्या चर्चा की होगी वहां पुण्य पाप की? कितनी प्रकृतियां हैं पुण्य प्रकृतियां, कितनी प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं? क्या बात कर रहे हो आप? पुण्य पाप पूरे पूरे चैप्टर में उन्होंने पुण्य प्रकृतियां पाप प्रकृतियों की बात नहीं करी है, पुण्य कर्म पाप कर्मों की बात ही नहीं करी। पुण्य पाप अधिकार का प्रयोजन पुण्य और पाप प्रकृतियां समझाना नहीं है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी यहाँ आगम नहीं परमागम लिख रहे थे। क्या पुण्य पाप कर्म प्रकृतियों की चर्चा होती तो शायद आगम की चर्चा होती, लेकिन पुण्य और पाप दोनों में हमें समान अनुभूति होती है। ये पुण्य पाप अधिकार है। क्या पुण्य और पाप दोनों समान है, पुण्य और पाप में अंतर नहीं है। जैसे पाप आकुलता स्वरूप है, वैसे पुण्य भी आकुलता स्वरूप है। पाप और पुण्य दोनों को लोहे और सोने की बेड़ी और सारी गाथाओं में मूल उद्देश्य, मूल प्रयोजन क्या है? पुण्य को पाप के समान बतलाना और पुण्य से इस जीव को ऊपर उठाने की भावना। और हम अनुभव कर रहे हैं कि हम पाप परिणामों में जिस प्रकार आकुलता फील करते थे, उसी प्रकार पुण्य परिणामों में भी आकुलता ही फील करते हैं, निराकुलता दोनों भावों में नहीं है। दोहू माई दौड़ धूप, दोहू कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अभिला क्यों है। सुनिए ना पंक्तियां बनारसी दास जी, चांडाली के जुगल पुत्र, मैं उस प्रसंग को पूरा सुनाया। मैंने तो अंतिम 2 पंक्तियां बोली है, पूरी भी बोल सकते हैं, अर्थ ख्याल में आएगा, विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि मुझे समय सार समझाना है ना। जैसे काहू चंडाली जुगल पुत्र जन तिन्ही, एक दियो ब्राह्मण के एक घर राख्यो है। ब्राह्मण कहायो तिन्ही मध्य मास त्याग कीनो, चांडाल कहायो तिन्ही मध्य मास चाख्यो है। चांडालिनी के पुत्र हुए, 2 पुत्र थे, एक चांडाल के चला गया, एक ब्राह्मण के यहाँ चला गया। जो ब्राह्मण के यहाँ चला गया मध्य मांस का त्याग कर दिया, ये था जो खाने लगा। माने एक शुद्ध सात्विक जीवन जी रहा है और एक थोड़ा सा जीवन अच्छा नहीं है। इसी तरह से कहते हैं, तैसे एक वेदनी कर्म के युगल पुत्र। एक वेदनी कर्म और उस वेदनी कर्म के 2 बेटे हैं। क्या? एक पाप एक पुण्य, नाम भिन्न राख्यो है। क्या? 2 पुत्र हैं, एक का नाम पाप और एक का नाम पुण्य। तैसे एक वेदनी कर्म के युगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य, नाम भिन्न भाग्यो है। किंतु दोहू माई दौड़ धूप, दोहू कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अभिलाख्यो है। लेकिन क्या करें, भले ये 2 पुत्र हों, एक का नाम पुण्य हो एक का नाम पाप हो, लेकिन जो पाप वाला पुत्र है वो आपको बुरा दिखाई देता है, पुण्य वाला जो पुत्र है वो थोड़ा आपको अच्छा दिखाई देता है। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि दोहू माई दौड़ धूप आयोजन, 2 दिन का वार्षिक उत्सव का आयोजन हमने यहाँ शिकागो मंदिर का कितना विस्तार धूमधाम से मनाया। 3 दिन का, शुक्रवार शनिवार रविवार, इतने धूमधाम से आयोजन किया। अब जो आयोजक थे,
जितने आयोजक जो उसमें सक्रिय थे बहुत ज़्यादा, वे आज बहुत आराम से उठे होंगे, क्योंकि अब शांति, अब वजन उतर गया माथे पर से, क्या बहुत अच्छे से हो गया कि क्यों, क्या कर रहे हो आप, ये क्या हुआ कि जो कर रहे थे, पूजन है, विधान है, आयोजन है, ध्वज परिवर्तन है, प्रवचन है, ये आयोजन हो रहा है, वो हो रहा है, ये लगेगी, जुलूस निकलेगा, परिक्रमा होगी, और जो भी है, अब इसका क्या हो रहा है, ये दौड़ धूप, आकुलता है, दोहू माई, पाप में भी आकुलता है और पुण्य में भी आकुलता है। ये फील होता है क्या आपको, ये महसूस करते थे कुंदकुंदाचार्य। दोहू माई दौरे धूप, दोहू कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अभिलाख्यो है। अभिलाषा नहीं करते हैं, ज्ञानी दोनों में से एक की भी इच्छा नहीं करते हैं। ये क्या है, आगम नहीं है, परमागम है। इसके आगे बढ़ो, कौन सा अधिकार आया, आश्रव अधिकार। आश्रव अधिकार में तो मिथ्यात्व, अविरति, मिथ्यात्व कितने प्रकार का, अविरति कितने प्रकार की, प्रमाद कितने प्रकार का, कषायें कितने प्रकार की है, कषायों के भेद प्रभेद हैं, कुछ तो चर्चाएं इस प्रकार की होगी कि नहीं। आश्रम अधिकार में तो आश्रमों की बात करेंगे ना, कि नहीं, आश्रम अधिकार में भी आश्रम से भिन्न गया है, भगवान आत्मा की बात की है। देखो आप, आश्रम अधिकार की चर्चा करते हुए भी ये बतलाया है कि ज्ञानी को आश्रम होता ही नहीं है। क्या ये आश्रम अधिकार, कि भगवान आप आश्रम लिख रहे हो, हम तो एक तो हमने उमा स्वामी आचार्य का तत्वार सूत्र पढ़ा था क्या, तो वहाँ हमने जो आश्रम की चर्चा पढ़ी, क्योंकि वहाँ भी तो 7 तत्वों की चर्चा है। एक तरफ कुंदकुंदाचार्य द्वारा कहे गए 7 तत्व 9 पदार्थ, और दूसरी तरफ उमा स्वामी आचार्य द्वारा कहे गए 7 तत्व 9 पदार्थ। जमीन आसमान का अंतर दिखता है प्रस्तुतिकरण में, फर्क तो कुछ नहीं है, लेकिन जो प्रस्तुत किया है उमा स्वामी आचार्य ने, शाम को चल रही है ना अपनी चर्चा, 7 तत्व की तो बात है। तो ये जो प्रस्तुतिकरण उमा स्वामी आचार्य का था वो आगम है, और उसी पर, उसी विषयों के ऊपर कुंदकुंदाचार्य की जब कलम चली तो ये परमागम है, क्योंकि शांत बैठे हैं, जगत से कुछ लेना देना नहीं, सुनी सुनाई बात नहीं करूंगा, मैं ये फील कर रहा हूं कि ज्ञानी जीव के आश्रव होता ही नहीं है। भोगों के काल में भी ज्ञानी निराश्रव रहता है। क्या बात कर रहे हो आप, ज्ञानी जीव को आश्रव नहीं होता, तो कौन से ज्ञानी की बात है, क्योंकि ज्ञानी तो बहुत सारे हैं साहब, कौन से ज्ञानी की बात है, सिद्ध भगवान भी ज्ञानी है, अरे नहीं, सिद्धों की बात नहीं है, तो अरहंत भी तो ज्ञानी है। अरे भाई कह रहे हैं भोगों के काल में भी ज्ञानी को आश्रव नहीं होता, इसका मतलब उस ज्ञानी की चर्चा कर रहे हैं जिसकी लाइफ में भोग है। भोगों के काल में भी आश्रव नहीं होता। आप मुनिराजों की बात कैसे कर सकते हैं, मुनिराजों के तो नहीं है, मुनिराज कहाँ भोग भोगते हैं, मुनिराज तो विरक्त हो गए हैं, त्यागी हो गए हैं। लेकिन जो गृहस्थ होकर, जो ज्ञानी होकर, 4थे और 5वें गुणस्थानवर्ती होकर भोग भोगते हुए भी आश्रम से रहित, कौन कह सकता है दुनिया में ये बात, ये कुंद स्वामी कह रहे हैं। देखो यहाँ जो इन्होंने आचार्य कुंद स्वामी ने बात कही, उसके पीछे आधार क्या हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। सम्यक दृष्टि के भी आखिर कर्म तो बनते ही है ना, कर्म तो आते ही हैं। मिथ्या तो चला गया तो क्या हो गया, अविरति है, प्रमाद है, कषाय है, योग है। आप ऐसा कैसे कहते हो, ये बात कुछ जच नहीं रही है हमारे को, ऐसा है क्या लगता है। देखिए इस बात को इस छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आगम ग्रंथों में 5 प्रकार से आश्रव कहा, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। 5 प्रकार से आश्रव होता है। इन 5 प्रकार से होने वाले आश्रव में इसको यदि समझ लो आप, ऐसा समझें अपन 5 है ना ये, तो 99,999 सुना ना, 99999 5 9 है। मिथ्यात्व से होने वाला आश्रव 90,000, इतना आश्रव होता था इससे। अविरति से होने वाला आश्रव 9,000, ठीक है। प्रमाद से होने वाला आश्रव 900,
ठीक है। कषाय से होने वाला आश्रम नहीं, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद, कषाय से होने वाला आश्रम 90 और योग से होने वाला आश्रम 9, बराबर है। अब मिथ्यात्व ज्ञानी के चला गया, अब क्या है बताओ? अरे आश्रम भी नहीं है, खत्म। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग 5 प्रकार के आश्रमों में से ये कुंदाचार्य कह रहे हैं ज्ञानी को आश्रम नहीं होता। ऐसा क्यों कह रहे हो? जबकि अभी अविरति भी है, प्रमाद भी है, कषाय भी है, योग भी है, फिर भी कह रहे हो आश्रम नहीं होता। कि भाई साहब मिथ्यात्व संबंधी नहीं होता, और मिथ्यात्व संबंधी आश्रम 99% आश्रम था, 90% आश्रम तो मिथ्यात्व संबंधी था। 99 नहीं मानो तो 90% आश्रम मिट गया, तो अब आश्रम है कि नहीं है? ज्ञानी के आश्रम नहीं होता। आश्रम अधिकार खत्म, आश्रम अधिकार। आगे आ जाओ, आश्रम अधिकार से आगे बढ़ो, संवर अधिकार में आ जाओ। क्या चर्चा की संवर अधिकार में? संवर अधिकार में ये चर्चा की होगी, आश्रम निरोध है, संवर है। ये तो बहुत समय आचार्य की बात है, आगम है। आते हुए कर्म के आने की चर्चा और आते हुए कर्मों के रुकने की चर्चा, ये तो आगम होगा। सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र ही आगम है। वो संवर गुप्ती से होता है, समिति से होता है, धर्म से होता है, अनुप्रेक्षा से होता है, परिचय जैसे होता है, उसमें कर्म आते हुए रुक जाते हैं, ये संवर होता है। बोले ये सारी व्याख्याएं व्यवहार की व्याख्याएं हैं, ये सारी व्याख्याएं बाहरी व्याख्याएं हैं। यहाँ कुछ अलग बात कहना चाहते हैं, यहाँ वो बात कहेंगे जो बातें परंपरा की नहीं होगी। यहाँ जो बातें कहेंगे वे बातें चली आई हुई नहीं हैं, ये बातें परम सत्य बातें हैं। क्या बात है, कैसी बात कहना चाहते हैं? बोलो, आधार क्या है? आधार है हमारे पास में संवर, अनुभव किया आत्मा का, बस उपयोग में उपयोग है, ये संवर हो गया। 181 181 से शुरू किया संवर अधिकार, 181 82 83 गाथा। उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग ना। अपन करेंगे, गाथाओं की चर्चा करेंगे। पहले थोड़े सारांश की बात कर लेते हैं। उपयोग में उपयोगपन की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? ये कैसी चर्चा है? आश्रमों के रुकने की बात नहीं कर रहे हो। अरे उपयोग में होता है, फिर कर्म का जो होना हो सो हो, उससे हमें कुछ मतलब नहीं। कि साहब कर्म रुके कि नहीं रुके, रुक जाएंगे बाहर में, कर्म अपने आप रुकेंगे। कर्म को रोकने का नाम संवर नहीं है, कर्म के रुकने का नाम संवर है। दो अलग अलग बातें हो गई। संवर किसे कहते हैं? कर्मों के रोकने को संवर कहते हैं, ये अज्ञानियों की बात है। और कर्मों के रुकने का नाम संवर है, ये व्यवहार से की गई परिभाषा है। और निश्चय से परिभाषा ये है कि उपयोग में उपयोग है। बस एक तरफा बात करो, हमारा उपयोग हमारे उपयोग में है, हमारे ज्ञान स्वभाव में है, बस इसका नाम क्या हुआ? संवर हो गया। फिर ऐसी बात करो साहब कि वो कर्म आएंगे रुकेंगे। बहुत अच्छी अच्छी व्याख्या, इनका आधार लेकर के दौलत राम जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है 6 डाला की 5वीं ढाल में। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विद्यावत रोके, संवर लहि सुख अवलोके। 3 तरह से व्याख्या की है, 4 तरह की बातें आ गई इसमें। 2 लाइनें कही, 2 लाइन में 3-4 बातें कह दी उन्होंने संवर के संदर्भ में। पहली व्याख्या, जिन पुण्य पाप नहीं कीना। जिसने पुण्य और पाप नहीं किया। शिष्य घबरा गया एकदम, क्या पाप भी नहीं करेगा पुण्य भी नहीं करेगा तो करेगा क्या है? पाप से छुड़ा रहे हो तब तक तो समझ में आती है बात, और जब आप ये भी कहने लग जाओ कि पुण्य भी नहीं, अब क्या करें? अब तो बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। पुण्य भी नहीं, ऐसा कैसे होगा? फिर क्या करेंगे? तो कहा आत्म अनुभव चित्त दीना। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, क्या कहा? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना। आत्मा के अनुभव में जिन्होंने चित्त दिया है, उससे क्या होता है? फिर व्यवहार से परिभाषा कही 3रे चरण में। 3 ही विधि, आते हुए कर्म रुक गए, व्यवहार से संवर।
और निश्चय से क्या है? सुख अवलोके, ये निश्चय से संबंध। क्या अंदर में अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति, अंदर में त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की अनुभूति, भेद विज्ञान, जो अतीन्द्रिय आनंद के झरने झर रहे हैं, ये है असली संवर। इसका नाम संवर है। क्या ऐसा संवर होता है? चलो, संवर अधिकार में भी कोई बात नहीं कही, तो इसके आगे निर्जरा अधिकार में तो ये बात कही, क्योंकि निर्जरा तो आखिर छूटने को ही कहते हैं, तब तो कर्म के छूटने की बात करेंगे ही नहीं, कर रहे बोलो। निर्जरा अधिकार में भी ये बात नहीं कर रहे, तो निर्जरा अधिकार में क्या बात की उन्होंने? निर्जरा अधिकार में क्या चर्चा की है? ज्ञानी जीव के भोग भोगते हुए भी निर्जरा हो रही है। लो महाराज क्या लिख रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा है? ज्ञानवंत को भोग निर्जरा हेतु है। ज्ञानियों के भोग भी निर्जरा के कारण है। भोगों को निर्जरा का कारण कह रहे हो, ये दुनिया भोगों को छोड़ेगी नहीं, ये आप क्या कह रहे हो कि हम ज्ञानियों की बात कर रहे हैं, अज्ञानियों की नहीं। ज्ञानी उसे कहते हैं जो समझदार हो। जो समझदार होगा उसको भोग बंधन के कारण नहीं हो सकते, उसको भोग निर्जरा के कारण होंगे। समझदार किसे कहते हैं? जिसे आत्मानुभूति है, जिसे भेद विज्ञान है, वो समझदार है। जो सम्यक ज्ञानी है वो समझदार है। जो सम्यक ज्ञानी होगा इसका मतलब वो जानता है उन क्या डाकुओं के बीच में रह कर के भी कैसे अलिप्त रहना है, उससे चोरों के बीच में रह कर के भी कैसे अपने आप को संभालना है, काजल की कोठरी में जाकर के भी किस तरह से बेदाग रहना है, ये बहुत अच्छी तरह से जानता है। चतुर्वैद्य का एग्जाम्पल दिया। विष सेवन करता हुआ भी वैद्य मरता नहीं है। क्या एक वैद्य चतुर हैं, होशियार हैं, जहर भी लेते हैं और जहर ले लेवे तो भी मरते नहीं हैं, क्योंकि वे उस जहर को काटने की कला जानते हैं। ज्ञानी जीव भोग भोगते हैं, लेकिन ज्ञानी जीव भोगों के साथ में तन्मय नहीं होते। तन्मय नहीं होते इसलिए उन्हें आश्रम तो होता ही नहीं है, उनके निर्जरा भी होती है। ये चर्चा कही। परिग्रह तेरा नहीं है, ये चर्चा आई है। तुरंत बाद में कुछ गाथाएं ऐसी कही जिनमें परिग्रह से भिन्नत्व की बात कही है। ये परिग्रह तेरा नहीं है। यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं, अरे पर मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, इसलिए पर मेरा नहीं। और फिर इस निर्जरा अधिकार के अंत में चलते हुए फिर बात कह दी है, सप्त भयों से रहित निशंकित है ज्ञानी। अष्ट अंगों की चर्चा कर दी। निशंकित अंग की चर्चा करते हुए 7 भय बतलाए। फिर निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, क्या निश्चय से व्याख्याएं की है इस अध्यात्म ग्रंथ में। सारी बातें अनुभूति से निकली है। एक वाक्य मुझे, एक गाथा ऐसी नहीं लगती मुझे प्रदीप भाई जिसके अंदर उन्होंने कहीं चर्चा ऐसी की हो जो परंपरा से चली आई हुई हो। एक भी गाथा ऐसी नहीं दिखती। फिर आगे बढ़ो, बंध अधिकार। बंध अधिकार में क्या चर्चा की होगी? ज्ञानी को बंधन नहीं होता। बंधन की बात कर रहे हैं और ज्ञानी को बंधन नहीं होता। तब बंधन का असली कारण क्या है? बंधन का असली कारण बाहरी नहीं है। बंधन का असली कारण भोग नहीं है। बंधन का असली कारण हिंसा नहीं है। बंधन का असली कारण ये बाहरी कोई वस्तु नहीं है, असावधानी नहीं है, प्रमाद नहीं है, कषाय ये नहीं है। बोलो तो असली कारण क्या है बंधन का? रागादि परिणाम, अशुद्ध उपयोग, मिथ्यात्व सहित रागादि, ये बंधन के कारण है। बोलो कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वचे काय जोग सो। किसकी चर्चा कर रहे हैं? बंध अधिकार की। बंध अधिकार की वे गाथाएं भी बहुत प्रसिद्ध है। निज आयु क्षय से मरण हो, कोई बचा नहीं सकता है, कोई जीवित नहीं रख सकता, आयु दे नहीं सकता। तो हम देखते हैं बिल्कुल प्रकट ख्याल में आ रहा है। ये संग है, आज ये मुनिराज थे, युवा अवस्था में थे, उसके बावजूद पता नहीं क्या हुआ, एकदम इनका देवलोक गमन हो गया। तो ये क्या हुआ? निज आयु क्षय से मरण हो, साफ साफ दिख रही है बात।
किसने मार दिया, कि किसने, कि कौन बचाने में समर्थ है, कि कोई नहीं। ये बंध अधिकार। इस बंध अधिकार में बंध के मूल कारण की चर्चा की, और बंध के मूल कारण की चर्चा करते हुए उन्होंने बतलाया, 4 प्रकार के कारण बतलाए, बोले जिनसे बंध नहीं होता। 4 तरह की बातें कही जिनसे बंध नहीं होता। जगत में लोग उनसे बंधन मानते हैं। बंधन किस चीज से? प्रतिभा बहन, तो ऐसा लगता है कर्मों से बंधन। कर्म से बंध होता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो, बंध अधिकार लिख रहे हो और आप कह रहे हो कर्म से बंधता ही नहीं है। कुछ तो बात सही बोलो कि हाँ, हम अनुभव की बात बतलाते हैं। कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय योग सो। क्या? चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव। क्या? 3 नंबर, बंधे न अलख पंच विषय विषय भोग सो। क्या कह रहे हैं? कर्म से नहीं बनता तो मन वचन काय से तो बंधता होगा। मन वचन काय से भी नहीं बनता तो फिर हिंसा से तो बंधता होगा, कि उससे भी बंधन नहीं होता। तो फिर पंचेंद्रिय के भोग भोगने से तो बंधता होगा, कि उससे भी नहीं बनता। यह बंधन भी है कि नहीं? आप क्या कह रहे हो? ये संसारी जीवों की बात कर रहे हो या मुक्त जीवों की बात कर रहे हो? कुछ तो बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रही है बात हमारे को। कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न अलख नहीं, कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय योग सो। चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख, अलख मतलब आत्मा, पंच विषय विषय भोग सो। साहब जच नहीं रही हमारी को, हम नहीं मानते आपकी बात को। ऐसा कैसे हो सकता है? इनसे नहीं बंधे। क्यों बाबूजी, इनसे नहीं बंधे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बातें हमारे को जच नहीं रही है, हम नहीं मानेंगे। आपके पास है कोई आधार? क्या है ना, क्यों नहीं है? कर्म सो अबंध सिद्ध, कर्म बांधते हैं ना, सिद्ध भगवान क्यों नहीं बंध रहे? इसका मतलब कर्म से बंधन नहीं होता। कर्म वर्गणाएं तो सिद्धों के आसपास में भी हैं, इसलिए सिद्धों को कर्म बंधन नहीं है। इसका मतलब कर्म बांधने में समर्थ नहीं है। कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन। अरहंत परमात्मा के योग हैं, अरहंतों के मन वचन काय हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अरहंतों के बंधन नहीं है। क्या बात कर रहे हो? मन वचन काय होते हुए भी बंधन नहीं है, इसका मतलब मन वचन काय भी बंधन का कारण नहीं है। योग सो अबंध सिद्ध, कर्म सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु। मुनिराज 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं और कोई पैरों के नीचे आकर के जीव मर गया, हिंसा नहीं है। हिंसा सो अबंध साधु, बात सही है। और ज्ञानी विषय भोग सो, ज्ञानी जी विषय भोग के काल में भी बंध से रहित है। इतनी बात समझ में आ गई है? 4 बातें पहले कही, फिर उन 4 बातों के लिए 4 एग्जाम्पल दिए। वापस बोलता हूं, अब पंक्तियों का अर्थ समझ में आएगा। कर्म जाल वर्गणा सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो। चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न कदापि, बंधे न अलख पंच विषय विषय भोग सो। कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु, ज्ञानी विषय भोग सो। अरे साहब फिर बताओ बंधता किससे है, ये तो बताओ। इत्यादिक वस्तु के मेलाप सोना बंधे जीव, बंधे एक राग आदि अशुद्ध उपयोग सो। राग आदि से बंधता है, राग आदि अशुद्ध उपयोग से बंधता है। मिथ्यात्व सहित राग तेरे बंधन का कारण है, द्वेष तेरे बंधन का कारण है। तेरे अंदर में चारित्र मोह की कमजोरी से उत्पन्न होने वाली कषाएं तेरे बंधन का कारण है। श्रद्धा की विपरीतता तेरे बंधन का कारण है। ये बंधन का कारण है संसारी जीवों के, परद्रव्य बंध का कारण नहीं है। तू बंधता है अपनी अज्ञानता से बंधता है, तेरी स्वयं की अज्ञानता ही तेरे बंधन का कारण है। बंध अधिकार
महसूस होता है, ऐसा फील होता है कि नहीं? बात सही है बिल्कुल। किसी की कहे सुने नहीं चल रहे हैं, सुनी सुनाई बातें नहीं। ये आचार्य कुंद स्वामी ने उस समय ग्रंथाधिराज समय सार की रचना की है किरण भाई, जिस समय बहुत विस्तार से कर्णानुयुग के ग्रंथ लिखे जा रहे थे, जिस समय आगम परंपरा चल रही थी, आगम ग्रंथों के लिखे जाने का बहुत दौर चल रहा था, बहुत तेजी से आगम 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 षटखंडागम लिखे जा रहे थे, कषाय पाहुड़ लिखे जा रहे थे, मूल ग्रंथों की चर्चाएं लिखी जा रही थी। ऐसे समय में आचार्य कुंद स्वामी ने कहा कि हम आगम की नहीं परमागम की बात करेंगे। बंद अधिकार संपन्न हुआ, मोक्ष अधिकार में आ जाए। मोक्ष अधिकार क्या चर्चा की? मोक्ष अधिकार में बतलाओ। मोक्ष अधिकार में तो मुक्ति की बात की होगी। अरे नहीं, मोक्ष अधिकार में मुक्ति की नहीं, मुक्त की बात की है। फर्क है मुक्ति में और मुक्त में, क्या फर्क है? त्रिकाल मुक्त है, त्रिकाल मुक्त है। क्या मुक्ति पर्याय है और मुक्त स्वभाव है। मुक्ति अवस्था है और मुक्त त्रिकाल स्वभाव है, सदा एक रूप रहने वाला है। उस मुक्त स्वभाव की चर्चा की है मोक्ष अधिकार में। फिर सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में जाकर पुनः चर्चा प्रारंभ की उन्होंने कर्ता भोक्ता पंथ उड़ाने की। माने मुझे लगता है आचार्य कुंद स्वामी की दृष्टि में ये कितना बड़ा अपराध लगता होगा। उन्हें हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, कुशील सेवन करना, सप्त व्यसन का सेवन कर रहे हैं, उनके त्याग की प्रेरणा नहीं दी इन्होंने। पूरे ग्रंथाधिराज में, पूरे ग्रंथ में उन्होंने कहीं भी इस प्रकार की बातें नहीं लिखी, क्योंकि वे जानते थे कि इनके उपदेश तो बहुत जगह किए गए हैं, बहुत जगह कहे हैं इनके उपदेश। हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, शराब मत पियो, मांस भक्षण मत करो, सदाचार का पालन करो, बहुत जगह उपदेश है। लेकिन उस उपदेश को पढ़ करके, सुन करके भी ये जीव इसका भला नहीं हो रहा है। उन सबको छोड़ करके भी इस जीव का भला नहीं हो रहा है, उन सब का त्याग करके भी इस जीव का कल्याण नहीं हो रहा है। ये कुंदाचार्य जानते थे। क्यों नहीं हो रहा है? सप्त व्यसन का त्याग किया, 5 पाप का त्याग किया, अणुव्रत महाव्रत धारण कर लिए, अब भी क्यों नहीं हो रहा है कल्याण? तो कुंदाचार्य देव ने कर्तृत्व की मान्यता पर चोट किया। उन्होंने कहा इसलिए नहीं हो रहा है कि तू समझता है मैंने जीवों को बचाया, तू समझता है उसने मारा, क्या तो हिंसा का कर्ता धर्ता मानता है, हिंसा को छोड़ दी तो अहिंसा का कर्ता मानता है। तू बोलने की क्रिया का अपने आप को कर्ता मानता है, तू चोरी करने की और चोरी के त्याग की क्रिया का कर्ता धर्ता अपने को मानता है, तो सप्त व्यसनों की क्रियाओं का और उनके त्याग का कर्ता धर्ता अपने को मानता है। ये जो कर्ता धर्तापन की मान्यता है ये बड़ा पाप है, सप्त व्यसन नहीं, मैं व्यसन करता हूं, ये मान्यता बड़ा पाप है। बोलो कितना बड़ा पाप है। आचार्य कुंद स्वामी ने एक कर्ता कर्माधिकार का ही उत्तरार्ध है ये। क्या कर्ता कर्म अधिकार का ही दूसरा पार्ट है ये, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। माने ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि मोक्ष तत्व तक की चर्चा हो गई, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष सब बातें हो गई। अब क्या बच गया? जीव अजीव, आश्रव जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष सब बातें हो गई ना। अब क्या बच गया था? फिर भी जो बात कर्ता कर्म अधिकार में कही थी उस बात का उनके हृदय में बहुत परिणाम था कि इस बात को दोबारा कही जानी चाहिए, कहीं ये जीव भूल नहीं जाए। तो 308 नंबर गाथा से जब सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार शुरू किया, 415 गाथा तक चलता है। 308 से शुरू हुआ, 308 से 311 तक जहाँ गाथा उन्होंने शुरू की, वहाँ पहली लाइन में कहते हैं अब हम दृष्टांत से जीव का अकर्तापन सिद्ध करते हैं। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार जहाँ प्रारंभ किया, हम अनेक प्रकार से दृष्टांतों से जीव के अकर्तापन को सिद्ध करते हैं। और पता है जहाँ 308 से 11 तक की टीका पूरी हुई है,
वहाँ अमृत चंद्राचार्य क्या कहते हैं, इस प्रकार जीव अकर्ता सिद्ध हो गया। अथ जीवो अकर्ता अवतिष्ठते, अथ जीवो अकर्ता अवतिष्ठते। क्या बात कर रहे हैं, पूरा यही चर्चा है, अकर्तापन की चर्चा, अकर्तापन की चर्चा, अभोक्तापन की चर्चा। इसी चर्चा को उन्होंने उठाया है। कहाँ से कहाँ तक ये चर्चा हुई, 308 से लेकर के 389 तक। 390 में जो उन्होंने चर्चा की है वो उन्होंने दूसरा ट्रैक वहाँ बदल दिया। वहाँ उन्होंने ज्ञान के संबंधी चर्चा करना शुरू किया। थोड़ा सा पर पदार्थों के ज्ञातापन की चर्चा से वहाँ से उन्होंने बात उठाई कि तू पर पदार्थों का ज्ञाता है कि नहीं है। पर पदार्थों को जानते हुए भी ज्ञान उससे भिन्न है, ये भिन्नता की चर्चा। क्या गजब स्वरूप है भाई। कुल मिलाकर के ये कहना है कि मेरा जो सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, मेरा जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञान स्वरूप है, ये ज्ञान स्वरूप पर से सदा काल अछूता है, पर से सदा काल भिन्न है। ये ज्ञायक भगवान आत्मा जड़ से भिन्न है, विकार से भिन्न है, कर्म से भिन्न है और स्वयं अपने आप में परिपूर्ण है। ये ऐसी कुछ अद्भुत अलौकिक बातें, ये कुछ अद्भुत चर्चाएं इस ग्रंथाधिराज समय सार में हुई है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये समय सार ग्रंथ क्या आगम नहीं परमागम। पूरे कर दिया अपन ने समय सार शुरू से आखिरी तक, सारे अधिकार, और सारे अधिकारों के अंदर सिर्फ बतला सार, निचोड़, सारे जिनागम का निचोड़। कहीं भी उठा करके देख लो आप, देखो भाई गुणस्थानों की चर्चा आगम होगी, चर्चा ही नहीं है कि साहब आप कम से कम मोक्ष मार्ग बतला रहे हो, मोक्ष की बात बतला रहे हो, संवर निर्जरा की बात बतला रहे हो, तो ये तो बतलाओ जब ये जीव पहले से चौथे गुणस्थान में आता है, फिर पांचवा होता है, फिर छठा सातवां होगा, फिर श्रेणी चढ़े, मोक्ष तक आगे बातें तो आई नहीं चाहिए ना। गुणस्थान के नाम सुन करके आ सकते हैं, अनुभव में नहीं आ सकते। क्या कौन से गुणस्थान का क्या स्वरूप है, यह आगम हो सकता है, यह अनुभव का विषय नहीं हो सकता। मार्गणा स्थान की चर्चा, जीव समास की चर्चा, पर्याप्तियों की चर्चा, प्राण की चर्चा, पर्याप्तियां कितनी होती है, प्राण कितने होते हैं। अरे प्राण तुझ में नहीं, पर्याप्तियां तेरा स्वरूप नहीं, गुणस्थान तुझ में नहीं, ये बात तो कही है क्या, लेकिन गुणस्थान क्या होते हैं ये नहीं कहा। मार्गणा स्थान मुझ में नहीं है, ये बात तो कही है कि मैं मार्गणा स्थान से भिन्न हूँ, लेकिन मार्गणा स्थान क्या होते हैं, मार्गणाएं कितनी होती है। गई इंद्रिये सुखाए योगे वेदे कसाय नाणे संयम दंसन लेस्या भव्या सम्मत सन्नी आहारे। बोले ये बात, ये काम गोमट सार का है, ये काम आगम ग्रंथों का है, अध्यात्म का ये काम नहीं है। गाथा नंबर 50 से 55 है, 29 भूलों से भिन्न बतलाया। इस गायक भगवान आत्मा को भिन्नता बताना प्रयोजन है। अरे भाई कुल मिलाकर के यदि तुम सुखी होना चाहते हो, अपने आप को पहचानो। आचार्य कुंद स्वामी ने यहाँ परम आगम कह करके बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इस बात को सिद्ध कर दिया है। समझ लीजिए आप, ऐसा सिद्ध कर दिया है कि तुझे सुखी होने के लिए पर की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। और यहाँ अनुभूति से निकली हुई बातें कहकर और बतलाकर, आत्मानुभूति के चर्चाएं लिखकर इस बात को भी सिद्ध कर दिया कि तुम्हें आत्मानुभूति के लिए गुणस्थान पढ़ने की जरूरत नहीं है, मार्गणा स्थान पढ़ने की जरूरत नहीं है, गोमट सार पढ़ने की जरूरत नहीं है, कर्म प्रकृतियों को जानने की जरूरत नहीं है। कि साहब नाम कर्म की 93 प्रकृतियों के नाम याद नहीं होते, रहने दो ना, नहीं होते तुम, नाम कर्म को अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो, क्या लेना देना है उन कर्म प्रकृतियों से, सब रहने दे उनको। हाँ खत्म, छूट गया। तो फिर गुणस्थान, 14 गुणस्थान, सब आप तो गुणस्थान खूब पढ़ाते हैं, क्या कि कितना भी पढ़ाते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है। गुणस्थान की चर्चा करें चाहे कर्म की चर्चा करें, कुंदाचार्य कह रहे हैं ये चर्चाएं आत्म अनुभूति के लिए साधक नहीं अपितु बाधक भी हो सकती है। क्या आत्म अनुभूति के लिए इन विषयों की जरूरत नहीं है। आपको यदि आत्म अनुभूति करनी है तो प्रथमानुयोग काम नहीं आएगा,
आपको आत्मा की अनुभूति करनी है तो चरणानुयोग काम नहीं आएगा, आपको आत्मा की अनुभूति करनी है तो कर्णानुयोग काम नहीं आएगा, आत्मा की अनुभूति की चर्चाएं यदि करनी है तो त्रिकालीन ध्रुव भगवान आत्मा की चर्चा करने वाला द्रव्यानुयोग ही काम आएगा। यही प्रयोजनभूत है। इसलिए मैं तो यह भी कह सकता हूं कि प्रथमानुयोग आगम है और द्रव्यानुयोग अध्यात्म है। क्या चरणानुयोग और कर्णानुयोग भी आगम है और ये समयसार ग्रंथाधिराज द्रव्यानुयोग अध्यात्म है। प्रथमानुयोग को आगम कह रहे हैं, उसमें नहीं है, अध्यात्म की बात है ना। लेकिन भाई सुन के ही आई हुई होगी चर्चा, उसके अंदर कोई भरोसा नहीं हो सकता। अभी कल मेरे पास में किसी का प्रश्न था ऐसा कि साहब वो लक्ष्मण का जो जीव है, वो लक्ष्मण का जीव मर करके धातकी खंड का तीर्थंकर होगा या पुष्करार्ध का तीर्थंकर होगा। एक विद्वान ने धातकी खंड के तीर्थंकर की कही, दूसरे ने पुष्करार्ध के तीर्थंकर की कही। कहाँ का होगा? आप लोगों का क्या मानना है? कुछ से फर्क नहीं पड़ता है, प्रथमानुयोग है, आगम है। अब चक्कर ये भी है उसमें, तो मैंने उसका जवाब लिखा यहाँ। जवाब देते हुए मैंने कहा भैया द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ में उसके धातकी खंड के तीर्थंकर होने का उल्लेख है और पद्म पुराण में उसके पुष्करार्ध से तीर्थंकर बनने का उल्लेख है। अब हम क्या करें बोलो? अब इसका अध्यात्म से जवाब दो, अनुभूति से जवाब दो इसका। तो अनुभूति से जवाब ये है कि वे तीर्थंकर बनेंगे, भगवान बनने वाले हैं अपने स्वरूप को जानकर। क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते तीर्थंकर परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा अंदर में होते हैं। ये अनुभव की बात हो सकती है। अब क्षेत्र की चर्चा, काल की चर्चा, इतनी लंबाई चौड़ाई, इतनी उनकी आयु, इतनी उनकी उम्र, ये तो भाई सब केवल ज्ञान में आई, हम कुछ नहीं कह सकते। मेरू पर्वत कितनी हाइट है? 1,00,000 योजन। 1,00,000 योजन किसने देखा? आचार्य कुंदकुंद ने तो देखा ही होगा। नहीं देखा क्या बात कर रहे हो? ये कुंदकुंदाचार्य ने भी नहीं। तो उमा स्वामी आचार्य ने तो तत्वार्थ सूत्र के 3रे अध्याय में बहुत विस्तार से इन सब बातों का वर्णन किया है। उन्होंने तो देखा होगा प्रदीप भाई, निपुण भाई। नहीं, उमा स्वामी आचार्य ने तो देखा ही होगा, उन्होंने भी नहीं देखा तो फिर कैसे लिखा ये सब? आगम है भाई साहब आगम है। केवल ज्ञानियों की वाणी में झलका, तीर्थंकरों की वाणी में आया, गणधरों ने गूथा, गणधरों ने अपने आगे आचार्यों को कहा, उन आचार्यों ने और आगे कहा, उन आचार्यों ने और आगे कहा, उन आचार्यों ने और आगे कहा। 600-700 वर्षों से परंपरा से चली आई वो बातें उमा स्वामी आचार्य ने सुनी और सुन करके लिख दिया। इसलिए तत्वार्थ सूत्र आगम है। आचार्य कुंद स्वामी जो चर्चा कर रहे हैं वो परमागम है, वो अध्यात्म है। अधिआत्म, आत्मा की जहां मुख्यता हो उसका नाम अध्यात्म है। पूरे ग्रंथ में सिर्फ आत्मा, सिर्फ आत्मा, सिर्फ आत्मा। 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा ली थी कुंदकुंदाचार्य देव ने, पूरा निर्वाह किया है अंत तक। शुरू से लेकर आखिरी तक वस्तु स्वतंत्रता बतलाई है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, यह अनुभूति की बात है। कण कण स्वतंत्र है, कण कण की स्वाधीनता, प्रत्येक कण कण का परिणमन स्वतंत्र है, यह अनुभूति की बात है, ये फीलिंग की बात है। इसके लिए सुनने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति हमारे को कहे ना कि ये करते हैं, भगवान ने किया है। देखो कर्ता कर्म की चर्चा कभी जब न्याय शास्त्रों में करते हैं, कर्ता कर्म की चर्चा एक इन्होंने की है, बहुत विस्तार से की। कर्ता कर्म की चर्चा जब न्याय शास्त्रों में करते हैं निपुण भाई, तो क्या करते हैं? ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, ये मूल विषय है। और यहां इन्होंने क्या कहा? तू ईश्वर है खुद और तू इनका कर्ता नहीं है। क्या? मैं स्वयं ईश्वर हूं, मैं स्वयं परमात्मा हूं। ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है और अंदर देह देवालय में विराजमान एक ईश्वर है, चैतन्य तत्व, वो इन जगत के किसी भी क्रियाकलाप का कर्ता नहीं है। ये अनुभव की बातें बतलाना है, ये बतलाने के लिए समयसार ग्रंथ की रचना की है। पढ़ो आप कभी, इस एंगल से पढ़ो, उनके अनुभव में बैठ करके देखो। आचार्य कुंद स्वामी जब शुद्धोपयोग की चर्चाएं उनके अंदर से निकलती है, ऐसे लगता है जैसे वो जो पंक्तियां है ना देवशास्त्र गुरु की पंक्तियां पूजन की, दादा ने लिखी है जो पूजन, उसकी पंक्तियां हैं
दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। क्या कहा उन्होंने? दिन रात आत्मा का चिंतन। क्या करते हैं मुनिराज? आत्मा का चिंतन है वाणी में आत्मा। मुनिराजों की, वीतरागी संतों की, अंदर में क्या चलता है, बाहर में क्या निकलता है वाणी से, और जीवन कैसा दिखता है। आत्मा का चिंतन है वाणी में आत्मा, समरस में सने हुए लीन हुए आत्मा। अरे आत्मा ही सार है, ये इनकी पुकार है। क्या? आत्मा ही सार है, ये इनकी पुकार है, सुख शांति का ये बताया भंडार है। कोई भी गाथा उठा करके देख लो, लोग कहते हैं सुखी होने के लिए क्या पढ़ें? अरे कोई भी पढ़ लो। किताब कौन सी गाथा बतलाओ? अरुणा बहन 320 पढ़ें, प्रदीप भाई 186 पढ़ें, हैं? कौन सी 200 कितनी 17 209 201 265। क्या क्या करें बोलो, कौन सी गाथा पढ़ें? अपने को ऐसे लगता है इस गाथा को पढ़ोगे तो अनुभव हो जाएगा। क्या? आत्मानुभूति के लिए बस ये, आप तो बस ये बता दो, ये चर्चा हुई तो मजा आ जाएगा। अरे भैया ये सारी चर्चाएं ऐसी है, क्या ये पूरा ग्रंथ ही ऐसा ही है। कोई भी गाथा लो, कहीं से भी विषय को उठाओ, क्योंकि बातें अंदर से निकली है। अब जो बात अंदर से निकली हो उसके लिए कुंदाचार्य कह रहे हैं, अंदर से निकली हुई बात को अंदर से स्वीकार करना, अंदर से निकली हुई बात को अंदर से देखना। क्या? अंदर से निकली है, शब्दों में प्रकट हुई है, तुम शब्दों को देख करके अटक मत जाना। ये शब्द जिसे दिखाते हैं उसे देखना। उंगली के इशारे से दिखाया गया, ये चंद्रमा है, छोटे बच्चे को दिखाया, देख इधर देख, वो यहाँ देखता है। वो कहाँ देखता है? सामने से हाथ देखता है। अरे हाथ जिधर दिखा रहे हैं उधर देख। क्या? ऐसे 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 दिखाओ ना इधर, उसको लगता है ये क्या है, ये हाथ, उसको हाथ दिखता है लेकिन हाथ का इशारा नहीं दिखता है। ऐसे ही हम सब ऐसे ही अबोध बालक हैं भाई। आचार्य कुंद स्वामी इशारा कर रहे हैं। किधर इशारा कर रहे हैं? अंदर की तरफ इशारा कर रहे हैं, स्वानुभूति से बात लिख रहे हैं, और हम उनके इशारे को समझ नहीं पा रहे हैं। और हमने क्या किया? उस बात को ना समझ करके हम शब्दों में अटक करके रह गए, शब्दों में उलझ करके रह गए। कहाँ कहाँ नहीं गए हम सुख प्राप्ति के लिए। ये सारी बातें इस समय सार ग्रंथाधिराज में मिलेगी आपको। बहुत सुंदर चर्चाएं हैं, बहुत मार्मिक चर्चाएं हैं, गहरी बातें हैं, क्योंकि गहराई में बैठ करके लिखी गई है। दिन रात आत्मा का चिंतन करने वाले भावलिंगी संत जब अपने आत्म स्वभाव से बाहर निकलते हैं तो क्या चर्चा निकलेगी, ये उसका बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण है ये 415 गाथाएं। योगेंद्र देव का योगसार ग्रंथ ये उदाहरण है ऐसे वितरागी संतों के कि अंदर से बाहर आए हैं तो वही चर्चा उनकी वाणी और उनकी लेखनी के अंदर गूंजती हुई दिखाई देती है। अंदर से आएंगे तो अंदर की चर्चा होगी, बाहर घूमेंगे तो बाहर की चर्चा होगी। क्या करें बोलो? योगसार भी बहुत है ऐसा, डलास में चला रखा है अभी हमने, 2 साल हो गए चलते हुए, आगे और 2 साल चलेगा, पूरा कर लेंगे। हर गाथा ऐसी है, बहुत मार्मिक गाथा है। योगसार ग्रंथ की भी बहुत ही मार्मिक है। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, और निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। आचार्य कुंद स्वामी की इन गाथाओं में जो उनका अंतर मन प्रकट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो भगवान आत्मा उनकी वाणी में
स्पष्ट झलकता हुआ दिखाई दे रहा है, उनकी गाथाओं में, उनकी व्याख्याओं में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसे कुंद स्वामी ने कह दिया कि तुम स्पष्ट रूप से देखो, जानो, समझो, और हम इन गाथाओं का अवलंबन लेकर गाथाओं में न अटकें और इन गाथाओं के माध्यम से अपने गायक स्वभाव को देखें तो निश्चित रूप से आत्म अनुभूति प्रकट हो सकेगी। हम सभी को शीघ्र ये समय सारमय अनुभूति हो जाए, इस भावना से मैं बात को विराम देता हूँ।